वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबर चमोली से है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। गोपेश्वर पहुंचे धामी का बीजेपी नेताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और 2025 में जब उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली मना रहा होगा तो वो देश का नंबर 1 राज्य होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां विधायक प्रदीप बत्रा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रुड़की पहुंचकर नगर विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात की। वहीं विधायक बत्रा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार की ओर से चलाई गई अग्निपथ योजना एक बेमिसाल योजना है और ये नौजवानों के हितों के अंतर्गत नौजवान अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने बताया कि अग्निपथ में शामिल होने वाले युवाओं की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। साथ ही साथ अग्निवीर वापस लौटेंगे तो उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका युवाओं की ओर से स्वागत भी किया गया, लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन युवाओं में देश सेवा का जज्बा है वो इस योजना का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और सरकार भी इसके तहत जिस तरीके से योजना लेकर आई है, नौजवान युवाओं का देश सेवा के लिए खुले दिल से स्वागत करती है। नौजवानों के हित में है और अग्निवीर के रूप में वो देश की सेवा में काम करेंगे और देश की रक्षा, सुरक्षा, निर्माण, शांति को समर्पित करते हुए फिर जब लौटेंगे तो उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, सेवाएं उनकी ली जाएंगी और यह सुविधा उनको दिया है। साथ में 21 वर्ष जहाँ आयु सीमा थी उसको 23 कर दिया गया है, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो इसका पूरा जो नौजवान है वो स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। हाँ, कुछ जो मैं कहूँगा अवांछनीय तत्व है, वो लोग इस तरह का जो आज जगह जगह धरने इस तरह कुछ घटना हो रही वो कर रहे हैं। देहरादून में रन फॉर योग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आयुष के साथ साथ में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। घंटाघर से एमकेपी डिग्री कॉलेज के परिसर तक रन फॉर योग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद के स्वास्थ्य के लिए रोजाना 1 घंटे का वक्त निकालना जरूरी है और यह संकल्प लेने का मौका है। ऐसे में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है, ऐसे में लोग फिट रहे, स्वस्थ रहे। इस दिशा में भी लोगों को आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जागरूकता के ही रन फॉर योग का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। डीजीपी साहब मुझसे कह रहे थे कि एनसीसी के बच्चे आगे जा रहे हैं, तो अपना बचपन भी याद आ रहा था कि हम लोग भी जब कभी प्रभात फेरी होती थी, कभी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते थे पहले से कि आज हम प्रभात फेरी में जाएंगे, आज हम दौड़ लगाएंगे, आज हम सबके साथ जो है एक पूरे जुलूस के रूप में किसी स्थान पर पहुंचेंगे। वो हमारे लिए पहले ही एक उत्सव जैसा होता था और आज आप सबके बीच में आकर मुझे भी लगा कि आज मैं किसी उत्सव में शामिल हो रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज धर्म के क्षेत्र में हो तो आज आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केदार बाबा का जो हमारा प्रांगण है वो बिल्कुल 2013 में हमें जो आपदा आई थी उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अतिक्रमण पर लगातार चढ़ रहे सरकार के चाबुक से अब जंगलों में बनी मज़ारें और मंदिर भी अछूते नहीं पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि अतिक्रमण जहां पर भी होगा, जिस भी स्वरूप में होगा, उसको हटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग अपनी परिधि में बने मंदिर और मज़ारों को चिन्हित कर रहा है, जिससे कि समय रहते क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा है कि जहां पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है उसको समय रहते हटा दिया जाए।
खबर पौड़ी से है, जहां सोमवार को पौड़ी के ऑडिटोरियम में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। और उसी बीच डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि गांव में सभी लोगों को सकारात्मकता की ओर बढ़ाने के लिए पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। जिन स्थानों पर अभी पुस्तकालय नहीं खुले हैं, वहां पर जल्द पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही कमजोर बूथों की समीक्षा केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि रोजाना होनी चाहिए, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। हमारी प्रदेश कार्य समिति में हुई थी, उसमें जो भी दिशा निर्देश हम सबको मिले थे, आज 20 जून को हमने अपनी पौड़ी जिले की कार्य समिति की है। इसमें हमने कार्यकर्ताओं को, जैसे प्रदेश से जो भी दिशा निर्देश हम सबको मिलते हैं, उस हमने कार्यकर्ताओं तक संक्रमण करने का प्रयास किया, ताकि हमारी बात को मंडल से और मंडल से बूथों तक पहुँच सके। देखो, हम सबका लक्ष्य, हम राजनीतिक दल हैं, हम सबका लक्ष्य है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस निश्चित से उसमें हमें श्री भी। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है और 20 तारीख से लेकर 30 जून तक हम लोगों की मंडल कार्य समितियां होने वाले हैं। फिर जुलाई में हम लोगों के प्रशिक्षण शिविर चलने वाले हैं और व्यापक तैयारियां आजकल संगठन की तरफ से चल रही हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी हमारी ऐसे जो कि हर 6 महीने में अपने मंडल बैठकें करती, जिला बैठकें करते हैं और कार्यकर्ताओं को सबको ये कहा जाता है कि भाई सदस्यता करनी है, मंडलों में कार्यक्रम करने हैं, गांव तक जो सरकार की लोकप्रिय योजना है उनको पहुंचाना है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग विषय के साथ में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है और आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की पहचान है। हमारे ऋषि मुनियों की ये महत्वपूर्ण देन है। योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो न सिर्फ हमें स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक शरीर प्रदान करता है, बल्कि हमें तमाम तरह के रोगों से भी दूर करता है। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत के बाद योग दिवस यूएन ने घोषित किया था 21 जून को। हम सब जानते हैं कि योग हमारे देश का एक पुरानी पद्धति है और आज पूरे विश्व पटल पर उसको माना जाता है, सराहा जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगी कि 21 जून को और उसके बाद हर रोज़ योग करें, क्योंकि योग से केवल शारीरिक शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं होता है, मानसिक तौर पर भी हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए हमें इस पद्धति को, योग को अपने दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम परिषद के कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही उसके बाद हरिद्वार की हर की पौड़ी पारस गंगा आरती में शामिल हुए। अश्विनी चौबे ने देश में चल रही अग्निपथ योजना पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग केवल विरोध के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है, जो युवाओं को भड़काकर देश की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि योजना को सही से समझें और अगर उनको कोई विरोध करना भी है तो एक उचित मंच पर बिना हिंसा के अपनी बात रखें। बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है। बिहार पातंजलि की भूमि है योग के, और बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है। पूरा देश बिहार का अनुसरण करते रहा है। मुझे लगता है आज जो गांधी का कर्म भूमि बिहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार, मैं स्वयं छात्र आंदोलन का जेल और सेल और आपातकाल में और जेल के अंदर कई यातनाएं भी सही, उस समय 2.5 साल लगभग जेल में रह करके। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जेपी का हुआ, जिन्होंने हिंसा को कहा था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा।
हरिद्वार अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में अब युवाओं की ओर से अग्रसर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में कई ट्रेनों में आगजनी भी की गई। उसके साथ विपक्ष की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर विरोध करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाए, न कि हिंसक, क्योंकि देश की संपदा फूंक कर देश की सेवा नहीं की जा सकती। अग्नि पथ पर नहीं, योग पथ पर चले, और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए भाई, अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है, और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, ये गलत बात है। युवा अपना हौसला बरकरार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेगी, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज के विकास को लेकर अधिकारियों से बैठक की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए गंभीरता से सोचकर योजनाओं को अमल में लाएं। बैठक में मनरेगा, पीएम आवास, सामुदायिक शौचालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य तौर पर समीक्षा की गई। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने डीसी को फटकार भी लगाई है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 वर्ष बीत चुका है, बावजूद इसके समूहों को लोन देने की संख्या इतनी कम क्यों है। उन्होंने पेयजल मिशन ग्रामीण योजना की प्रगति सही करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों में तैनाती दी जाएगी और उसके साथ ही डॉक्टर्स को रोस्टर के तहत कुछ समय के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर तैयार की गई इस योजना के तहत देश के कई मेडिकल कॉलेज से अनुबंध किया जाएगा, जिसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर्स को कुछ महीनों के लिए दुर्गम अस्पतालों में तैनाती दी जाएगी और कुछ समय के बाद उनके स्थान पर मेडिकल कॉलेज दूसरे विशेष लोगों को वहां पर तैनात कर देगा। इस तरह से 2 से 3 महीने के रोस्टर पर अस्पतालों में डॉक्टर्स दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि प्राइवेट विशेषज्ञ डॉक्टर राज्य के अस्पतालों में काम करते हैं तो सरकार उनको मानदेय देने को भी तैयार है। इस वक्त विशेषज्ञ डॉक्टर्स ना होने की अस्पताल में दिक्कत आ रही है। फिलहाल राज्य भर में 540 विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, जिनमें महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां पर हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी के चलते यात्रा रोक दी गई है। दरअसल धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। 2 दिन से लगातार मौसम खराब होने के चलते बर्फबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी रुकने के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम में बारिश थमने के बाद मौसम सुहावना हो गया है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाली चोटियों पर नीलकंठ, उर्वशी नर पर्वत, माना पर्वत में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते धाम में ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्री प्रकृति के इस सुंदर नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही लाइन में लगकर भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं। अल्मोड़ा में कुछ अराजक तत्वों ने स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में आग लगा दी है। आग से स्कूल का स्टोर रूम पूरी तरह जलकर राख हो गया है। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल जूड़ कफून की पुरानी बिल्डिंग के स्टोर रूम की आग लग गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग तब तक विकराल रूप ले चुकी थी। आग से स्टोर रूम के अंदर रखी कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड, पुरानी दर्जी समेत कई ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। अराजक तत्वों पर आरोप लगे हैं। अराजक तत्वों की ओर से सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किए जाने की घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है और इसी क्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक अब नवीन लाल वर्मा ने बताया है कि राजस्व उप निरीक्षक को दूरभाष से सूचित कर दिया, साथ ही इस मामले की तहरीर सौंप दी जाएगी। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जहां धाम में रोजाना 15 से 18 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे थे, वहीं अब 8 से 10 हजार तीर्थयात्री ही केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ने लगी है। मौसम में बदलाव का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। हेली सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सप्ताह तक चलने वाले योग कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर से गोपेश्वर मुख्य बाजार होते हुए गोपीनाथ मंदिर तक रन फॉर योगा रैली का आयोजन करके आम जनमानस को योग के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रन फॉर योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी के छात्रों और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और इस दौरान आम जनमानस को अपने जीवन में योग करके शारीरिक व्याधियों से मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के रनअप में आज 20 तारीख को हमारे द्वारा रन फॉर योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो काफ़ी बारिश हो रही है, तो जो बच्चों की स्ट्रेंथ है थोड़ी कम रही, लेकिन बहुत ही ज़ोरों शोरों से और एंथुसियाज्म से जो हमारे एनसीसी के बच्चे हैं और जो अन्य हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसी का आज हमने फ्लैग ऑफ किया है। पौड़ी जिले की घाटी में 2.5 हेक्टेयर भूमि में 6 महीने में बनने वाली झील जहां पर पौने 3 वर्षों के बाद भी निर्माणाधीन है, वहीं अब पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने घोटाले की आशंका जताते हुए इसका निर्माण कार्य जांच होने तक रोकने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने डीएम और सिंचाई विभाग को सख्ती से मामले की जांच होने तक काम नहीं करने को कहा है। विधायक ने हैरत जताते हुए कहा है कि 7 करोड़ रुपए में बनने वाली झील पूरे पैसे खर्च होने के बाद भी जमीन पर चेक डैम से ज्यादा कुछ नहीं है और अब विभाग 5 करोड़ रुपए की ओर मांग हो रही है, जिसका औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ विभाग के इस तरफ अपने तर्क हैं। चेक डैम बना रखे बांध पानी रोकने के लिए, बाकी उसके अलावा कोई काम नहीं है और सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क भी ऐसी कच्ची है। उसका एक विषय ये है कि पैसा इतना लगा है तो क्यों लगा, काम क्यों नहीं हुआ। जिलाधिकारी को भी कहा है कि आप मतलब तुरंत जो है इसको देखें। मैंने तब तक के लिए उसको कहा कि फिलहाल इसको रोको और आगे जो है जब तक इसमें आगे की वित्तीय स्वीकृति मिलती है, इसमें पहले जाँच होनी चाहिए कि काम क्यों नहीं हुआ। नहीं, लुआली झील जो है वो करीब निर्माण कार्य पूरा हो गया है, थोड़ा पोर्शन बाकी है। अधिकांश गेटों का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पुनरीक्षित योजना को शासन को भेजी गई है। पुनरीक्षित हमने 12 करोड़ की भेजी है। देश भर में अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में अन्य राज्यों की भांति उग्र आंदोलन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के सौदागरों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक अनोखी योजना है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ राजनीति से जुड़े विपक्ष के लोग ही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। बिहार इसकी अग्रणी भूमिका राजनेताओं ने, जो वोट के सौदागर हैं, युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया। और ये अग्निपथ जो भी ये योजना
एक अनोखा योजना है। अगर सेना में बहाली 1 को होना था, 3 को और लिया, और ये 3 10वीं पास बच्चे जाएंगे जिनको 4 साल में रेडी टू एम्प्लॉयमेंट पैरामिलिट्री कई डिपार्टमेंट ने कहा है, स्टेट ने कहा है, और एक लमसम 12 लाख से ऊपर 20 लाख तक इनको पैसे मिलेंगे। आज अपना धरातल इन नौजवानों को गुमराह करके करना चाह रही है, लेकिन आज मैं उत्तराखंड के नौजवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस आंदोलन के अंदर सामान्य किसी भी नौजवान ने उसमें प्रतिभाग नहीं किया है। अगर आपने देखा होगा, अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो NSAI के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने सेना को मजबूत करने के लिए ये निर्णय लिया। जिस प्रकार आज भारत की स्थिति है, अगर हम कहें भारत के अगल बगल के जितने देश भारत से लगे हुए हैं, किसी देश को हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा मित्र राष्ट्र, इस पर हम भरोसा कर सकें। इसलिए सीमाओं की रक्षा के लिए सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।